मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तासु दशा देखी सकई पुलक गात जलु नैन, कहूँ कारण निज हरस कर पूछई सब्र मृदु बैन। देखन बाग कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कही बखानी, गिरा अनयन नयन बिन बानी। सुन हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृप सुत तियाली, सुन जे मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने सब बस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तह सब लोगु, अवसि देखे अहि देखन जोगु। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखन न कोई। सुमरि सिय नारद बचन उपजी, प्रिय पुनीत चकित बिलोकति सकल दिसु जन शिशु मृगी सभीति। नारद जी के वचनों का स्मरण करते सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृगछाली इधर उधर देख रही हो। कंकड़ करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करने का डंके पर चोट मारी हो। ऐसे कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिरकर उस ओर देखा जहाँ श्री सीता जी मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नैन चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए मानो निमि ने जिनका सबको पलकों में निवास माना गया है। दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकचाकर पलके रहना छोड़ दिया, जिसके पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बरची विश्व कह प्रगति दिखाई। सुंदरता कह सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि जेहि जुहारी, केहि पट तरो विदेहि कुमारी। सीता जी की सुंदरता को सुंदर कहने वाले हैं वे ऐसी मालूम होती हैं जैसे मानो सुंदरता रूपी घर में
दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को कवियों ने झूठा कह रखा है। मैं जगन जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। सिए शोभा ही बरनी प्रभु आपनी दशा बिचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। तात जनक तनय यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखेले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवारी, जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीति मोर मनु क्षोभा, जो सबु कारण जान विधाता, फर कहीं सुबद अंग सुनी भ्राता, रघुवंश ही कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पगु धरई न काऊ, मोहि अति सिय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी, जिनके लही नास रिपुरन पीठी, नहीं पावई पर तिय मन ठीठी, मंगल लही न जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही, करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि कई मधुप इव पान। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद को, रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहूं दिसि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता, जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरसी कमल सित सैनी, लता ओट तब सखई लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हरस जनु निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कहीं परिहरि निमेषे, अधिक स्नेह देह भोरी, सरद ससिही जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर श्री थकित हो गए, पलकें भी गिरना छोड़ दिया है, और अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया है, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चकोरी बेसुध हो गई देख रही हो। लोचन मग रामई उरआनी, दीन पलक कपाट सयानी, सब सिय सखई प्रेम बस जानी, कही न सकई कछु मन सकुचानी, लता भवन ते प्रगट बेतेई, असुर दो भाई, निकसे जनु जुग बिमल विदु, जलद पटल बिलगाई, राम सिया राम जय जय राम। श्रोताओं, आज मैं ये रामायण का आपको सीता जी और राम जी ने जब पहली बार एक दूसरे को देखा था, ये बात मैं आपको रामायण में पढ़ के बता रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमें सहयोग दें, जिससे हम आगे की आपके मोबाइल पे पहुँच जाएगी है। आप इसे थोड़ा थोड़ा करके सुन सकती हैं, समय ना हो तो भी भगवान के चरणों में अपनी प्रीति को कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय सिया राम।